नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे द केरला स्टोरी फिल्म पर। दोस्तों वो कल रिलीज हुई है और इस फिल्म को रुकवाने के लिए, इस पर बैन लगाने के लिए कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ वामपंथी संगठन और कुछ सेकुलर संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर हाई कोर्ट गए। वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए और बहुत से राजनीतिक दल, विरोधी दल, बीजेपी के जो हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इस फिल्म को रुकवाने के लिए इतना जोर क्यों लगाया गया, जबकि फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। सिर्फ ट्रेलर देखकर इस फिल्म को रुकवाने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने फिल्म को देखा ही नहीं वो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये बात हाई कोर्ट ने भी कही है कि जब आपने फिल्म को देखा ही नहीं तो आप कैसे प्रतिबंध लगाने की बात कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, शांति को खतरा हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के, अगर किसी धर्म के प्रतिनिधि को, चाहे वो कोई मुल्ला हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे पंडित हो, तो उसके आधार पे पूरे धर्म को आप गलत नहीं ठहरा सकते। और फिल्म वैसे भी एक काल्पनिक फिल्म है, सिर्फ सच्ची घटनाओं पे आधारित फिल्म है, लेकिन ये नहीं दावा किया गया कि जो फिल्म में जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो सच्ची हैं। तो इस करके इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों वास्तव में इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फिल्म है ये आतंकवाद की बात करती है, आतंकवाद की जो विचारधारा है उसकी बात करती है, लव जिहाद की बात करती है। इस करके इसका विरोध हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई कोई फिल्म बनाई गई है वो आतंकवाद पर है, जिहाद पर है, तो उसमें इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये वास्तव में इसमें फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और सच का सामना करने से ये लोग डर रहे हैं। ये जानते हैं कि जब सच सामने आएगा तो इनकी ही कलई खुलेगी, क्योंकि ये जो समाज को, दुनिया को, देश को सच्चाई नहीं दिखाना चाहते। ये फिल्म सच्चाई दिखा रही है। दोस्तों ये फिल्म है ISIS और ISI, तालिबान, PFI की जो विचारधारा है और जो हथकंडे अपनाते हैं लव जिहाद का, लोगों को बरगलाने का, आतंकवाद के रास्ते पर लाने का, कट्टरवाद फैलाने का, ये उन चीज़ों को सामने रखती है, ये सच्चाई सामने रखती है। इस करके इसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि सच्चाई जनता के सामने आए, देश के सामने आए। तो इस करके दोस्तों ये लोग परेशान हैं। दोस्तों बात ये करें कि जो सच इस फिल्म में दिखाया गया है, बेशक काल्पनिक कहानी के जरिए दिखाया गया, हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने सच्ची घटनाओं से प्रेरणा ली है, तो उनको छुपाने की कोशिश इन लोगों द्वारा, इन संगठनों द्वारा, इन विरोधी दलों द्वारा, चाहे कांग्रेस है, चाहे CPI है और दूसरे संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का, तो वो क्यों चाहते हैं इस सच्चाई को छुपाना जो हो चुका है केरला में। जिस तरह से लव जिहाद चला, जिस तरह से लड़कियों को ISIS के पास भेजा गया, धर्म परिवर्तन करके हिंदुओं की लड़कियों को, क्रिश्चियंस की लड़कियों को जो भेजा गया, वो एक सच्चाई है। और ये कई मुकदमे सामने आ चुके हैं, कई स्टोरियां हैं और लड़कियां सामने आकर बता चुकी कि हमारे साथ क्या हुआ। और दोस्तों हज़ारों लड़कियां गायब हैं, जिनका नहीं पता वो कहाँ गई, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको कहाँ भेजा गया, किसके पास भेजा गया, नहीं पता है। इसकी पूरी संख्या, सही संख्या नहीं मालूम है, लेकिन है इसकी संख्या बहुत हज़ारों में। और इसके लिए जो कैथोलिक बिशप काउंसिल है केरला में, उसने 2009 में कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि हमारे 4500 हमारी लड़कियां, सिर्फ क्रिश्चियन समाज की लड़कियां, उनको धर्म परिवर्तित करके इस्लाम में ले लिया गया और उसके बाद वो कहाँ हैं हमें नहीं पता, उनसे कोई भी संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। दोस्तों ये तो कोर्ट में गई हुई बातें हैं। कोर्ट में कई ऐसे मुकदमे चले हैं जिनको केरल हाई कोर्ट ने खुद लव जिहाद या रोमियो जिहाद का नाम दिया। तो दोस्तों बात आ रही है कि इस फिल्म का विरोध क्यों हुआ और विरोध करने वाले लोग कौन हैं। और दोस्तों जहाँ तक इस पर राजनीति की बात है, तो मोदी जी ने, हमारे जो PM है, अभी कर्नाटक में चुनाव के दौरान एक रैली में ही कहा कि इस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने इस फिल्म को आतंकवाद से जोड़ा है। वास्तव में सच्चाई भी है कि ये फिल्म आतंकवाद की बात करती है। उन्होंने कहा कि जो ये लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो आतंकवाद के समर्थक हैं। तो दोस्तों जब ये आतंकवाद की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है।
तो जब आतंकवाद का विरोध होता है तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? ये बात मोदी जी कह रहे हैं कि जब आतंकवाद की बात होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। तो इस पर राजनीति तो जब कांग्रेस कर रही है तो मोदी जी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि इन संगठनों को इस्लाम से कौन जोड़ रहा है? भाजपा नहीं जोड़ रही है, कोई दूसरा नहीं जोड़ रहा, यही लोग जोड़ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग, जो संगठन आतंकवाद फैला रहे हैं, कट्टरवाद फैला रहे हैं, सामाजिक अशांति फैला रहे हैं, उन लोगों का विरोध हो रहा है। तो उन लोगों का विरोध करना इस्लाम का विरोध नहीं है। जब ये विरोधी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, जब इस विरोध का विरोध करने लगते हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं इस्लाम को जिहाद से क्योंकि जब आतंकवाद की बात की जाती है, जिहाद की बात की जाती है या फिर कट्टरता की बात की जाती है तो इस्लाम के नाम पर रोना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ये बातें आ रही हैं, फिल्म इस्लाम के खिलाफ है। दोस्तों यही लोग जोड़ रहे हैं ना इस्लाम को इन चीज़ों से, दूसरा नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि ये विरोधी यही है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म से सामाजिक सद्भाव खत्म होगा, नुकसान होगा, उसको सार्वजनिक शांति को नुकसान होगा, पब्लिक जो पीस है उसको नुकसान हो। तो दोस्तों बात ये आती है कि अगर फिल्म में सच्चाई दिखाई जा रही है और सच्चाई से मुंह छुपाने से क्या शांति और सद्भाव आ सकते हैं? आपको सच का सामना करना पड़ेगा। जो इस देश में आतंकवाद है, जिहाद है, जो कट्टरवाद है, वो एक सच्चाई है। क्या उससे मुंह छुपाकर आप ये कह सकते हैं कि शांति आ जाएगी? जो सच्चाई है उसको फेस करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और सरकार ने PFI पे बैन लगाया है। क्यों लगाया है? कितने लोग पकड़े गए हैं, कैसा कैसा लिटरेचर पकड़ा गया, कितने हथियार पकड़े गए, ये किसी को पता नहीं है क्या? सबको पता है। तो दोस्तों इस करके सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। दोस्तों बात आती है PFI की। PFI जिसका एजेंडा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिस देश में 80% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम हैं, उस देश को 20-25 साल में इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? वो तभी संभव है जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। जब तक आप 30-40% हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके मुस्लिमों की संख्या 50-60% नहीं ले जाते हैं, तब तक ये देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन सकता। अतः उसका जो PFI है उसका एजेंडा स्पष्ट है कि वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना चाहती थी। इसके लिए उसको फंड मिल रहे थे, उसको भारी मदद मिल रही थी, इस देश में भी, इस देश से भी, देश से बाहर भी उसको बहुत पैसा आ रहा था। तो दोस्तों उसको बैन लगा दिया गया। अब उसका प्रतिबंध का विरोध भी ये लोगों ने किया था। दोस्तों बात आती है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के नाम पर जो ये साजिश चल रही थी वो इस फिल्म में दिखाया गया। तो आप कैसे इस फिल्म को प्रतिबंधित कर सकते हैं? दोस्तों बात करें PFI की, तो PFI ने हर वर्ग, हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग संगठन बना रखे थे। छात्रों के लिए अलग, डॉक्टरों के लिए अलग, वकीलों के लिए अलग, महिलाओं का अलग, व्यापारियों का अलग और पत्रकारों का अलग, अलग अलग विंग बना रखे ताकि हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। दोस्तों इस PFI का संबंध ISIS, तालिबान सबके साथ था। तो दोस्तों इस पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो इसके लाखों कार्यकर्ता थे, कोई ये हज़ार में नहीं थे, लाखों में थे। तो वो कहाँ गए? वो आज भी इस देश में है। तो ये जो सच्चाई दिखाई गई है इस फिल्म में कि लव जिहाद चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, कट्टरवाद चल रहा है, वो एक जगह सच है। तो इन सच्चाइयों को सामने आकर ही इनका समाधान किया जा सकता है। दोस्तों इस देश में बहुत सी लड़कियां हैं जो सामने आकर ये बता चुकी हैं कि उनको किस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, किस तरह से बरगला कर, किस तरह से साजिश कर कर, पैसे से, प्यार से, किस तरह से उनको बरगलाया गया, फिर अपने धर्म में लाया गया। उनसे आतंकवाद का भी काम लिया गया दोस्तों। और ये उनको कहा गया जो विदेश ले जाई गई कि ये देश काफिरों का है, यहाँ सरिया नहीं है, तो इस देश में रहने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, आप चलो हमारे साथ। कोई सीरिया गया, कोई इराक गया, कोई ईरान गया, अफ़गानिस्तान गए, ऐसे लड़कियों को ले जाया गया, लड़कों को ले जाया गया। इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है, एक एजेंडा आधारित फिल्म बताया जा रहा है। तो एजेंडा तो हर फिल्म का होता है, कोई भी फिल्म हो, कोई ना कोई संदेश देती है, अच्छा या बुरा। तो ये लोगों के ऊपर होता है कि वो उसको संदेश को किस तरह लेते हैं। तो हर फिल्म में अगर कोई ना कोई एजेंडा ढूंढने जाओगे तो एजेंडा मिलेगा। तो किसी फिल्म को ये कहना है कि एजेंडा है इसका, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस आधार पर आप किसी फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा।
जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, कहीं ना कहीं एक अपराध बोध उनके अंदर छुपा बैठा है। वो चाहते हैं कि देश से, दुनिया से सच्चाई छुपाई जा सके। वो सच को सामने नहीं आने देना चाहते। यही उनकी कोशिश है, यही उनका एजेंडा है, यही उनकी साजिश है। ये फिल्म एक मनोरंजक फिल्म है। कोई ऐसा दावा नहीं किया गया कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। मेरा मानना है कि फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, और इसका फ़ायदा फिल्म को ही होगा, क्योंकि कोई भी फिल्म अगर विवादित होती है तो उसको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने विरोध कर कर फिल्म बनाने वालों का और फिल्म में काम करने वालों का फ़ायदा ही हुआ किया है। और देखते हैं आगे फिल्म में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।